वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम माया एंजेलाओ की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है वुमन वर्क यानी ख़वातीन के काम। इस पॉइम में पोइटस ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यानी तरक्की पजीर ममालिक की औरतों के साथ जो इस्तेहसाल होता है, उनको बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है, उस पर रोशनी डाली है। ये पॉइम दो पार्ट्स पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट पार्ट में एक स्टेंजा है जिसकी 14 लाइंस हैं और सेकंड पार्ट में 4 क्वार्ट्रेन्स हैं, यानी क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। तो 4 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम का सेकंड पार्ट 16 लाइंस पर कंसिस्टेड है। 14 पार्ट्स पर फर्स्ट पार्ट कंसिस्टेड है और 16 लाइंस पर सेकंड पार्ट कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ बनती है 30। पोइटस कहती है, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, मुझे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। द क्लॉथ्स टू मेंड, मेंड का मतलब है पैबंद लगाना, और मुझे फटे पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाना पड़ते हैं। द फ्लोर टू मोप, और मुझे फर्श को कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। द फूड टू शॉप, और मुझे खाना ख़रीदने के लिए या खाना पकाने के लिए, सामान ख़रीदने के लिए खुद ही बाज़ार जाना पड़ता है। देन द चिकन टू फ्राई, और जब मैं खाने का सामान ख़रीद कर ले आती हूँ तो फिर मुझे चिकन को भूनना पड़ता है, यानी गोश्त पकाना पड़ता है। द बेबी टू ड्राई, और बच्चे को नहलाकर उसके जिस्म को तौलिए से खुश्क करना पड़ता है। आई गॉट कंपनी टू फीड, और जब सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं तो मुझे इस दौरान उन्हें कंपनी देने के लिए उनके साथ बैठना पड़ता है, ताकि अगर किसी को खाने के दौरान किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मैं सर्व कर सकूं। द गार्डन टू वीड, और जो बाग में जड़ी बूटियाँ उग आती हैं उनकी सफाई भी करनी पड़ती है। आई हैव गॉट शर्ट्स टू प्रेस, और मुझे तमाम कमीज़ें, घर के तमाम अफराद के लिबास भी इस्त्री करना पड़ते हैं। द टॉट्स, और छोटे बच्चों को टू ड्रेस, उनके कपड़े तब्दील करने पड़ते हैं। द कीन टू बी कट, और जो तिनके वगैरह बाग में उग आते हैं उनकी कटाई करनी होती है। आई गॉट अ क्लीन अप दिस हट, मुझे इस झोंपड़ी को साफ़ करना पड़ता है, यानी मुझे जो अपना घर है, छोटा सा मेरा जो घर है, उसको साफ़ करना पड़ता है। देन सी अबाउट द सिक, और इसके साथ साथ घर के लोग अगर बीमार हो जाएं तो मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनकी तीमारदारी के लिए उनके पास बैठना पड़ता है। एंड द कॉटन टू पिक, और ना सिर्फ मुझे घर के काम करने पड़ते हैं बल्कि मुझे फसलों में भी जाना पड़ता है ताकि मैं वहाँ जाकर कपास चुन सकूँ। उसके बाद सेकंड पार्ट में पोइटस कहती है, शाइन ऑन मी सनशाइन, ए सूरज की रोशनी मेरे ऊपर चमको। रेन ऑन मी रेन, ए बारिश मेरे ऊपर बरसो। फॉल सॉफ्टली, और नरमी से मेरे ऊपर गिरो। ड्यू ड्रॉप्स, ए शबनम के कतरों, ए शबनम के कतरों मेरे ऊपर बड़ी नरमी से गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरी भवों को यानी मेरे माथे को, मेरी पेशानी को दोबारा से ठंडक मुहैया कर दो। यानी वो अब मज़ाहिर फ़ितरत जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं उनसे मुखातिब होकर कहती है, क्योंकि उसे दुनिया में कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो कि उसके दुखों का मदावा कर सके, उसके दुखों में कमी कर सके। इसलिए अब आखिरकार जब वो तंग आ गई है तो वो मज़ाहिर फ़ितरत की पनाह लेना चाहती है। इसलिए वो कहती है कि ए सूरज की रोशनी मेरे ऊपर चमको, ए बारिश मेरे ऊपर बरसो, ए शबनम के कतरों मेरे ऊपर बड़ी नरमी से गिरो और मेरी पेशानी को ठंडक मुहैया करो। स्टॉर्म, ए तूफ़ानों, ब्लो मी फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से उड़ा कर ले जाओ। विद योर फायरेस्ट विंड, अपनी तेज़ो तुंद हवा के साथ। ए तूफ़ानों, अपनी तेज़ो तुंद हवाओं के साथ मुझे यहाँ से उड़ाकर दूर कहीं ले जाओ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, और मुझे आसमान में तैरने दो। जानदार के तैरने को स्विम कहते हैं और बेजान के तैरने को फ्लॉट कहते हैं। यहाँ पर पोइटस ने औरत के लिए फ्लॉट का वर्ड यूज़ किया है, जो कि अमूमन बेजान के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि वो औरत अपने आप को बेजान और बेहिस समझती है कि अब उसकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं रही और उसकी हैसियत एक बेजान चीज़ की सी है, यानी उसके वजूद में थकावट की वजह से काम कर करके अब कोई सकत बाकी नहीं रही, इसलिए वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर रही है। इसलिए वो मज़ाहिर फ़ितरत से रिक्वेस्ट करती है कि उसमें अब एक नई रूह फूंक दें, उसमें ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ा दें। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, ताकि आज रात मैं दोबारा से आराम कर सकूँ। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स, ए बर्फ़ के गालो मेरे ऊपर बड़ी नरमी से गिरो।
कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस, और मुझे ठंडे बर्फ़ानी बोसों से ढांप दो, यानी ए बर्फ़ के गालो तुम अपने सफ़ेद रंग के ठंडे और नरम बोसों से मेरे जिस्म को ढांप दो। एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, ताकि मैं आज रात आराम कर सकूं, मुझे आज रात आराम करने दो। सन ए सूरज, रेन बारिश, कर्विंग स्काई। कर्विंग स्काई का मतलब है कि अगर दूर से हम देखें तो हमें ज़मीन और आसमान एक मुकाम पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे होराइज़न कहते हैं। इसे कर्विंग स्काई उसने कहा है कि ए सूरज, ए बारिश, ए उफ्क, माउंटेन पहाड़ों, ओशंस समुद्रों, लीफ पत्तों एंड स्टोन और पत्थरों, स्टार शाइन ए सितारों की चमक, मून ग्लो ए चांद की रोशनी, यू आर ऑल तुम सब ही तो वो हो, दैट आई कैन कॉल माई ओन जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। ए सूरज की रोशनी, ए बारिश के कतरों, ए उफ्क ए पहाड़ों, ए समुद्रों, पत्तों पहाड़ों पत्थरों, ए सितारों की चमक और चांद की रोशनी, तुम सभी तो वो हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। क्योंकि दुनिया में उसे कोई भी अपना दिखाई नहीं दिया, कोई भी शख्स उसका अपना नहीं था, इसलिए अब वो नेचर की गोद में पनाह लेना चाहती है। और हमें वो एक सबक भी दे गई है कि अगर हम अब इस दुनिया में तन्हाई महसूस करें, लॉनलीनेस महसूस करें, तो हमें चाहिए कि हम मज़ाहिर फ़ितरत को एंजॉय करें। इन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की कंपनी में रहकर हम अपने तमाम दुखों को भूल जाएंगे। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम की फर्स्ट पार्ट की राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, यानी तमाम लाइंस कपलेट्स की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं, जबकि बाकी जो सेकंड पार्ट है उसमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेंजा यानी फर्स्ट पार्ट की राइम स्कीम की जानिब। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है टेंट और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मेंट। टेंट मेंट ये दोनों आपस में राइम्ड हैं। उसके बाद मोप शॉप, फ्राई ड्राई, फीड वीड, प्रेस ड्रेस, कट हट, सिक पिक। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोएम का जो थर्ड स्टेंजा है उसकी तमाम लाइंस तकरीबन रन ऑन लाइन है, जैसा कि पोइटस कहती है, स्टॉर्म ए तूफान, ब्लो मी फ्रॉम हेयर मुझे यहाँ से उड़ा कर ले जाओ। अब कहाँ ले जाना चाहती है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करती है, विद योर फायरेस्ट विंड अपनी तेज़ोतुंद हवाओं के साथ। अब कहाँ जाना है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करती है, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई और ताकि मैं आसमानों में तैर सकूँ, टिल आई कैन रेस्ट अगेन और ताकि मैं आज रात आराम कर सकूं। यानी किसी भी लाइन को पढ़ने से उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही और बाकायदा उसके माना और मफहूम को समझने के लिए नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए कोई पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। इस पोएम का जो सेकंड पार्ट है यानी इस पोएम के लास्ट 4 स्टेंजास जो हैं इनकी तमाम लाइंस में तकरीबन कायसुरा यूज़ हुआ है। जैसा कि फर्स्ट लाइन में अगर हम सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को देखें तो उसमें वो कहती है शाइन ऑन मी, उसके बाद कॉमा यूज़ हुआ है, रेन ऑन मी के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, फॉल सॉफ्टली के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में स्टॉर्म के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। इस तरह से बहुत सी जगह पर पोइटस ने कायसुरा यूज़ किया है। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट यानी देखने के हिस्से को अपील करते हों। जैसा कि इस पोएम में पोइटस ने बहुत से इमेजेस यूज़ किए हैं, जैसा कि चिल्ड्रन, क्लोथ्स, फ्लोर, फूड, चिकन, बेबी, फीड, गार्डन, वीड, शर्ट्स, टॉर्च, ड्रेस, हट, कॉटन, sunshine, rain, dewdrops, storm, snowflakes, sun, rain, curving sky, mountain, ocean, leaf, stone, starshine, moon glow।
इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें हमें पोइटस ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका इस्तेहसाल होता है, उसके बारे में बताया है। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताने की कोशिश की है कि जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, यानी जो फितरत है, ये बेस्ट शेल्टर है, ये बेस्ट पनाहगाह है। अगर हमें कहीं से भी कोई सपोर्ट ना मिले, कहीं से भी कोई हमें साथी ना मिले, तो हमें चाहिए कि हम फितरत की आगोश में पनाह ले लें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।